राधे राधे गाइस, तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको माघ मास में आने वाली तिल चौथ, जिसको हम संकट चतुर्थी भी कहते हैं, की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत उदास रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। उसकी भी इच्छा थी कि उसको भी कोई संतान हो। तब उसकी एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि तुम तिल चौथ का व्रत करो। तिल चौथ का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तब उस सेठानी ने चौथ माता से मनोकामना मांगी कि चौथ माता, अगर मैं गर्भवती हो जाती हूँ तो मैं आपको 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तब सेठानी गर्भवती हो जाती है, परंतु वह तिलकुटा चढ़ाना भूल जाती है। तो फिर सेठानी चौथ माता से प्रार्थना करती है कि चौथ माता, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं आपको 2.5 किलो तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। तब चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल जाती है। फिर जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होता है तो वह चौथ माता से प्रार्थना करती है कि माता, अगर मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा तो मैं आपको 5.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तब सेठानी के पुत्र का एक अच्छे कुल की कन्या से विवाह संपन्न होने की बात चलती है और उनकी सगाई हो जाती है। जैसे ही उनकी शादी होती है, 3 फेरे पूर्ण होते हैं और चौथ माता को बहुत गुस्सा आता है। चौथ माता क्रोधित होकर जो सेठानी होती है उसके पुत्र का अपहरण करके ले जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। चौथ माता उसको गायब कर देती है। सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर दूल्हा कहाँ गया। 3 फेरे ही पूरे होते हैं और चौथ माता उस दूल्हे को गांव में एक पीपल के पेड़ के ऊपर बिठा देती है। कुछ दिनों पश्चात जो लड़की होती है, जो सेठानी के पुत्र की जिससे शादी होने वाली होती है, वो गणगौर पूजन के लिए जाती है। तब ऊपर से उसको आवाज सुनाई देती है, आओ आओ मेरी अध ब्याही नार। और लड़की डरती है और डर के भागी भागी वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को सारी घटना बताती है। तब उसके घर वाले पीपल के नीचे दौड़े दौड़े आते हैं और अब वे अपने जवाई को पहचान जाते हैं। वे पहचान लेते हैं कि हमारी बेटी के साथ आधे फेरे लिए थे, वही है। तब उन्होंने जवाई से इसका कारण पूछा। तब जवाई ने कहा, ये सब तुम मेरी माँ को जाके बताओ और मेरी माँ से कहो कि मेरी माँ ने जन्म से लेकर अब तक जो भी चौथ माता का तिलकुटा बोला है, वह सारा प्रसाद वह चढ़ाए और चौथ माता से माफ़ी मांगे। तब समदन अपनी समदन के यहाँ जाती है और उसको सारी घटना विस्तार से बताती है। तब जो वो लड़का होता है, उसकी माँ चौथ माता से माफ़ी मांगती है और दोनों समदने अपने अपने घर 1.25 मन का तिलकुटा बांटती है और चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और वो वर को वापस फेरों में बिठा देती है। दोनों का सकुशल विवाह होता है। लोग बहुत खुश होते हैं और चौथ माता की जय, चौथ माता की जय सब बोलते हैं और खुशीपूर्वक माँ अपनी बेटी को विदा कर देती है। हे चौथ माता, जैसा आपने लड़के के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। सभी को संतान देना, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जय चौथ माता की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।